नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से। आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ग्रो कराने में मदद करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने नए वीडियो। तो ये देखिए मेरी रेसिपी तैयार है। आप सब लोगों को कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिथिला जी की दुनिया, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों देखिए, आज मैं मूंग की दाल की रेसिपी लेके आपके लिए आई हूँ। ये देखिए, ये एक कटोरी मेरी मूंग की दाल है। इसको मैं भिगो देती हूँ और भिगोने के बाद इसकी आज मैं बहुत बढ़िया सी सब्जी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। मूंग की दाल दोस्तों फायदेमंद होती है, नुकसान भी नहीं करती। ये मेरी धुली हुई मूंग की दाल है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी को। प्लीज उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान से दुआ है आप लोगों का दिन अच्छा बीते। चलिए, तो ये मेरी मूंग की दाल है दोस्तों। ये धुली हुई मूंग की दाल है। ये अगर आपके पास धुली हुई नहीं है तो आप छिकले वाली भी डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आज पहली बार मैं इसका बना रही हूँ धुली हुई का। नहीं, मैं हमेशा छिकले वाली का बनाती, लेकिन ये धुली हुई आ गई अब की बार। तो चलिए मैं धुल के बना रही, ये धुली हुई बना रही। इसको मैं 1 घंटे के लिए भिगो दूंगी, तब तक मैं दूसरी तैयारियां करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सब्जियां काट ली है। ये मेरा पत्ता गोभी है। ये थोड़ी सी गाजर पड़ी हुई थी, ज़्यादा गाजर आज थी नहीं। अगर ये गोभी बासी गाजर है, बड़ी मुश्किल में इसको कद्दू का सुई है, लेकिन चलिए इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये प्याज है मेरा, ये प्याज है, ये शिमला मिर्च है, लहसुन है, हरा मिर्च है और ये थोड़ी सी मटर है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस मटर को उबाल लूँगी, क्योंकि मेरी एक हैबिट है कि जब मटर आती है वैसे मैं छील के रख देती हूँ। तो ये रात में ढक के मैं बंद डिब्बे में रखती हूँ, लेकिन ये कल खुले में रखी रह गई तो थोड़ा सा फ्रिज में रखने की वजह से सूख गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी, नहीं तो सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए पहले मटर बॉईल कर लेते। इधर चढ़ा दिया पानी, इसमें डाल देंगे थोड़ी मटर। बस जितनी इस्तेमाल करेंगे उतनी ही उबालेंगे। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। अभी मटर उबल जाएगी, इसके बाद हम अगला स्टेप आपके साथ। ये पत्ता गोभी है, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको हम थोड़ा सा महीन करेंगे। इसे काट के थोड़ा सा महीन कर लेंगे। पत्ता गोभी तो ऐसे कच्चा भी खाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसे महीन कर लेते हैं, जितने की मुझे ज़रूरत है। या ऐसा अगर आप मतलब महीन नहीं काटना चाहते थे ऐसे हाथ से, तो चापर में डाल के भी आप इसको चला सकते हैं, तो वो अच्छा लगेगा। फिर भी हम बारीक काटे ले रहे हैं थोड़ा सा। ऐसे ही सारी सब्जियों को थोड़ा सा बारीक कर देंगे। आप इसको चापर में भी डाल सकते हैं, मिक्सी में नहीं, चापर में, क्योंकि ज़्यादा महीन नहीं करना है दोस्तों। चलिए तब तक हम एक अपनी ग्रीन चटनी बना लेते हैं। इसमें देखिए मैं थोड़ा सा प्याज डालूंगी, लहसुन डालूँ और ये 2 हरी मिर्ची पड़ेंगी, 2 हरी मिर्ची हैं और ये थोड़ा सा इसमें हम पत्ता गोभी डालेंगे। आप डालेंगे इसमें हम ये हरी धनिया, इसे हाथ से निकाल लेते हैं, मोटा डंठल है। अब इसके हम पीसेंगे चटनी। कोई भी रेसिपी बनाने के लिए चटनी बनी रहती है तो अच्छा रहता है फ्रेंड्स। चटनी ज़्यादा बन जाती तो 1-2 दिन काम देती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये चटनी हम पीसने जा रहे हैं। इसमें हरा मिर्चा भी डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और स्वाद के अकॉर्डिंग आप जो और मसाले चाहें। लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया, थोड़ा सा पत्ता गोभी डाली है और नमक डाल दिया। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालें ये, और 4-6 पत्ते पुदीने के डाल दिए हैं दोस्तों। अब इसमें आज हमारे यहाँ दही नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा सा छाछ इस्तेमाल करूँगी। रख दिया, तो ये पैकेट जो है नीचे, इसको हिला देंगे, नीचे गाढ़ा गाढ़ा निकल आएगा, मतलब पानी निकलेगा। तो ये देखिए, आपके पास दही है तो दही डालें। तो चलते हैं, अब इसमें थोड़ा सा हम नींबू डाल देंगे। ये देखिए, नींबू डालने से मेरी चटनी ग्रीन रहेगी। और 1 टुकड़ा बर्फ डाल के इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, लाइट चली गई थी, थोड़ा आप लोग को वेट करना पड़ा। ये देखिए, तो ये मेरी चटनी पिस गई है दोस्तों।
कितनी अच्छी चटनी पीसी है ये देखिए। इसमें हम थोड़ा निचोड़ देंगे नींबू, देखिए ये। तो इसको रख देते हैं, बाद में देखते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए ये मैंने दोस्तों सामग्री काट ली थी, तो मैंने आपको दिखाया था। अब ये देखिए मैंने दाल भी पीस के रख लिया है। ये थोड़ी सी दाल है, ज़्यादा है नहीं, जितनी खपत है दोस्तों उतना ही बनाया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सब्जियां। ये देखिए, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। अगर आपकी दाल ज़्यादा है तो थोड़ा सब्जी ज़्यादा डालें। मेरी दाल कम है इसलिए हमने थोड़ी सी सब्जी कम डाली है। अब इसमें फ्रेंड्स ये डाल देंगे जो मैंने चटनी पीसी है ना, ये थोड़ी सी चटपटा होने के लिए, और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सारे मसाले आप डालें या ना डालें, चटनी थोड़ी सी डालें। चटनी में मैंने सारे मसाले ऐड किए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके थोड़ा सा करारापन लाने के लिए ये देखिए, ये सूजी है मेरी। और सूजी मेरी ये फ्रेंड्स भुनी हुई है, क्योंकि जब भी सूजी आती है तो मैं तुरंत उसको भून लेती हूँ। भून के रख दो तो उसमें ये जो कीड़े उड़े सफ़ेद वाले छोटे छोटे पड़ जाते हैं, ये नहीं पड़ते। अब आप इसमें कुछ मसाले और ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इसमें सिर्फ डालेंगे चाट मसाला। अब इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा, ये देखिए गरम मसाला पाउडर, बहुत ज़रा सा। और अब हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर। ये अब एक असली चीज़ दोस्तों हम डालने जा रहे हैं। ये हमारी है मीठी चटनी। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि आप रेसिपी चाहे तो बताइएगा। ये घर में मैंने बनाई है, गुड़ है, अमचूर है, बाकी सारे मसाले हैं। और ये सारी चटनियों को फेल करती मेरे घर में, ये सबको बहुत पसंद है। ऐसे भी खाने के साथ भी सबको पसंद है, और समोसा पकौड़ी या किसी के साथ खा सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा इसमें डाल दिया, इसलिए कि आप अगर बच्चों को देना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, आप घर में तब तो ठीक है। अगर आप बाहर हैं तो चटनी सास ये सब कहाँ लिए घूमेंगे। तो ये आप इसी में डाल दीजिए और बच्चों के लंच बॉक्स में रख दीजिए, या अपने हस्बैंड के, या खुद भी खाइए। तो किसी जरूरत और बाकी सामग्री की जरूरत नहीं, इसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। नमक भी डाल दीजिए स्वाद के अनुसार, मैंने नमक डाल दिया है दोस्तों। अब खटाई मिर्च किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इसको 5 मिनट के लिए हम रख देंगे, क्योंकि मैंने सूजी मिलाया है तो थोड़ा सा रेस्ट के लिए। तो ये जो बैटर है फ्रेंड्स, इसको हम फिर से एक बार फेंट लेते हैं। और इसमें ये जो मैंने घर में मसाला बनाया है, ये दोस्तों मेरा घर का बनाया मसाला है। ये पथोरन टाइप का सब डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया है, और ये देखिए ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल देंगे। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए। अब इसको हमने ऐसे मिक्स कर लिया। देखिए अब इसको थोड़ा सा बैटर हम इसमें निकाल देंगे। बस सिर्फ 2 चम्मच निकालेंगे, इसका थोड़ा सा कुछ और बनाने का मन था। दोस्तों हमारे बहुत थोड़ी सी सब्जियां बनती हैं, क्योंकि जितने लोग खाने वाले हैं उसी हिसाब से हम सब्जी बनाते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत जरा सा, समझ लीजिए 1 चम्मच। ये मूंग की दाल का नाश्ता है दोस्तों, इसलिए कि मूंग की दाल नुकसान नहीं करती है गैस वैस में, या पेट के लिए बहुत सुपाच्य होती है, हल्की होती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं शायद फिर ये वीडियो क्लिप मिस हो गई, आप लोग पूछोगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसे अब दूसरा बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे। ये पैक हो गया, प्रेस बन गया, प्रेशर थोड़ा सा। इसमें मैंने सारा बैटर और सब कुछ डाल के इसको पकाने के लिए रख दिया है। अब कम से कम मीडियम आंच पे 3 मिनट हम पकाएंगे, ज़्यादा तेज आंच पे मत पकाइएगा, क्योंकि आपकी ये मूंग की दाल है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। अरे वाह, बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ दोस्तों। अब उस साइड भी देख लेते हैं। ये देखिए
इस साइड भी पक गया है बहुत अच्छा सा। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये बिना तेल के बनाया हुआ है ना, इसमें तेल ज़्यादा मैंने नहीं इस्तेमाल किया है। कि दोस्तों थोड़ा सा इधर से कच्चा है तो इधर हम और सेक लेते हैं। ये दोस्तों बिना ब्रेड का नाश्ता है और बिना ब्रेड के मैंने सैंडविच बनाने का प्रयास किया है। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी बनाइएगा। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों साइड में कितना बढ़िया पक के रेडी हुआ है। तो इसको अब हम सर्व करके आपको दिखा देते हैं। कितना टेस्टी ये। अब इसमें आप चाहें ना, अगर आप बच्चे हैं तेल ओल पसंद करते हैं तो आप इसमें एक तड़का भी लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। ये मैंने मूंगफली का तेल डाल दिया है। अब देखिए, गैस चला देते हैं। थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स, मैं इतना तेल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इस तेल को निकाल दूँगी। ये देखिए, ये छोटी सी कटोरी है, ये इसमें हम इस तेल को निकालेंगे क्योंकि बहुत कम तेल हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। आप इतना तेल डाल सकते हैं, इतना तेल डालोगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। अब देखिए, गैस जला दिया मैंने और गैस को तेज भी कर दिया है। अब इसके देखिए, ये जो मैंने सैंडविच बनाए हैं ना, इनके 4-4 पीस कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये काट दिया मैंने, 4-4 पीस है एक एक का। तो ये आप ऐसे भी खा सकते हैं। और डालेंगे थोड़ा सा, गैस को रखेंगे स्लो, नहीं हमारे मसाले जल जाएंगे। डाल देंगे जीरा, ठीक, गैस स्लो रखेंगे। जीरा के साथ डालेंगे ये हम राई और इसको चला देंगे। थोड़ा सा पत्ता, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा शिमला मिर्च पौष्टिक बनाने के लिए, और ये देखिए थोड़े से उबले हुए मटर। डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, देखिए चिली फ्लेक्स कलर के लिए। आप जो सब्जियां और खाना पसंद करें डाल दें, अच्छी लगती हैं। हम डाल दें क्योंकि सब्जियां फायदा करती हैं। देखिए इसको हम चला देते हैं और पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरी मटर पकी हुई है। और पत्ता गोभी जो है ये तो दोस्तों ऐसे ही खा लिया जाता है। अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। ये हमारा भुना हुआ तेल है दोस्तों, इसलिए हमको इसकी भूनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तेल जो है भून के रख लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए, ये जो हमारे सैंडविच है, ये मेरा नाश्ता बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये दो हम अलग रखेंगे क्योंकि मैं फ्राई वाला नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं दो अपने लिए रख ली हूँ। अब इसको हम ऐसे उलट पलट के, ये देखिए, देखिए आपको कैसा लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे इसलिए कि और अगर आप तेल डाल रहे हैं, तेल डालिए दोस्तों, आप लोग डालिए, तभी तो अच्छा बनेगा। मुझे डॉक्टर ने मना किया है। तो अब ये देखिए ये कैसा लग रहा है। एक तो वैसे भी टेस्टी मूंग की दाल का, ऊपर से सारी सामग्री मिला के ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी बन के तैयार हुई फ्रेंड्स। आप भी एक बार जरूर बनाएं। सिंपल सा नाश्ता, बस सिर्फ तेल का इस्तेमाल कम किया है मैंने, बाकी नाश्ता आप बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। ये देखिए मैंने धनिया डाल दिया। तो ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मिथिला जी की धुन। देखिए दोस्तों, मैंने इसको
ये देखिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हुई। ये आप टॉस कर लीजिए ऐसे ऐसे, और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, पूरे परिवार के साथ आप बैठ के खाइए। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम ऊपर से ये नारियल का बुरादा डाल देंगे जो इसकी रेसिपी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ा देगा। ये देखिए, इसको चाहे फ्राई करते समय डाल दीजिए या बाद में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, अब मैंने आपको सर्व कर दिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे खाएंगे आप। ये दोस्तों, मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। ये आप लोगों को कैसी लग रही है ये देखिए, ऐसे करिए। और ये देखिए, ये मीठी चटनी है दोस्तों, और इसके साथ ऐसे डुबो के खाइए, चाहे ग्रीन चटनी से चाहे मीठी चटनी से।